नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SMC चारियाँ। और यदि आप पहली बार आए तो आज बहुत शानदार कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुजानगढ़ तहसील के मलसीसर गांव में, यानी कहा जाए न तो ये मलसीसर में है और न लोडसर में है। मलसीसर और लोडसर को जो जोड़ने वाला रास्ता है उसके ऊपर लगभग 25-30 साल पहले का पाबूजी महाराज का धाम बना हुआ है, जो कि लगभग सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पर स्थापना की गई थी और उसकी पूजा अर्चना की जाती है वो यहाँ के जो पुजारी है परम सरदे नथुराम जी उनके द्वारा। और ये मलसीसर से 2 किलोमीटर की दूरी है और यदि उधर बात करते हैं लोडसर की तो वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं काफी संख्या में, जहाँ पर भी धाम बने होते हैं बड़े बड़े, वहां पर भक्त जरूर पहुंचते हैं और उनके द्वारा एक जो सत्संग भवन है उनका निर्माण किया गया है। जिनका चाहे वो मानसिक रूप से परेशान थे या शारीरिक रूप से परेशान थे, उन भक्तों ने थोड़ा थोड़ा अपना डोनेशन है वो यहाँ पर दिया है और उससे सत्संग भवन है उसका आज लोकार्पण किया जाएगा। देखिए, यदि हम बात करें तो ये जो रास्ता है हम आपको नजर डालते हैं तो ये जो रास्ता है इधर से जो लोडसर से चलकर आता है, जहाँ पर ये 3 किलोमीटर की दूरी है लोडसर से और बिल्कुल कच्चा रास्ता है। यानी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर कोई पक्का सड़क मार्ग नहीं है, वो समस्या यहाँ पर नजर आएगी। और यदि दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो ये जहाँ से हम आते हैं मलसीसर की तरफ से, तो ये मलसीसर की तरफ से आने वाला रास्ता है वो भी पूरी तरीके से इस पर, हालांकि जो लोडसर के कंक्रीट पत्थर होते हैं वो जरूर डाले गए हैं लेकिन वैसा रास्ता नहीं है जैसा होना चाहिए। ये भी पूरी तरीके से कच्चा रास्ता है और जितने भी यहाँ पर जो मेहमान आएंगे उनसे यहाँ के जो स्थानीय कमेटी होगी उनकी डिमांड ये होगी कि ये जो सड़क है वो किसी न किसी रूप में प्रस्तावित कर दी जाए और किसी न किसी रूप में सड़क है उसको बना दिया जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा भवन है उनको बनाया गया है, किन किन लोगों ने। और इससे जो धाम है उसके अंदर मूल रूप से चाहे मानसिक रूप से कोई रोगी आता है तो उनको भी पाबूजी महाराज वो कष्ट हरते हैं, शारीरिक रूप से भी कोई रोगी यदि यहाँ पर पहुंचता है तो उसका भी कष्ट हरते हैं। जिस तरह से लोगों ने अपनी मन्नतें मांगी है उन्होंने पाबूजी महाराज ने, और कहते हैं कि आस्था में बड़ी ताकत होती है, बड़ा विश्वास होता है, उनको किसी न किसी रूप में पूरा जरूर किया है। आइए देखते हैं इस मंदिर के अंदर, इस धाम के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है और किस प्रकार से जो भवन निर्माण किया गया है उसका लोकार्पण किया जा रहा है। अब हम जो पाबूजी महाराज का धाम है उसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। मुख्य द्वार है पाबूजी महाराज का, जहां पर हम आपको विश्लेषण करवाएंगे। यदि मुख्य द्वार पर नजर डालते हैं तो एक तरफ जो है वो रूपनाथ जी महाराज है उसकी प्रतिमा नजर आएगी और बीच में जो प्रतिमा बनी हुई है, जो मूर्ति बनी हुई है वो पाबूजी महाराज की है, घोड़े पर सवार है। बहुत भव्य दृश्य आपको यहाँ पर नजर आएगा और एक शक्ति स्वरूपा माँ भक्ति स्वरूपा आपको जो माता जी की प्रतिमा नजर आएगी। और कहते हैं कि जो माता जी की पूजा अर्चना करता है उनको शक्ति मिलती है, उनको ताकत मिलती है और संसार के जितने भी कार्य हैं वो माँ काली की यदि पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ताकत आ जाती है, बहुत विश्वास होता है लोगों का। इसलिए यहाँ पर आइए अब पूरा अंदर चलते हैं इस धाम के और क्या क्या है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल है उन पूरों का आपको अवलोकन करवाते हैं। उसका हम लगातार आपको दृश्य स्थल है उस मंदिर उस धाम के अंदर क्या क्या चीजें बनी हुई है उनका हम आपको विश्लेषण करवा रहे हैं। और ये देखिए जाड़ी माता है, इनके सामने भी बहुत सारे भक्त वो आते हैं किसी न किसी रूप में, अपने जो कष्ट होते हैं वो, तो मैं लगातार बता रहा हूँ कि वो चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। और ऐसी मान्यता है कि जाड़ी माता की पूजा करने से जो भक्त होते हैं उनके कष्ट है वो पूरी तरह से मिटते हैं। मलसीसर गाँव है उसका दृश्य हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और मलसीसर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है लोडसर और मलसीसर को जोड़ने वाला जो रास्ता है उसके ऊपर पाबूजी महाराज का दिव्य धाम है। यदि आप मलसीसर या आसपास के गांव से कहीं से भी बिलोंग करते हो और आपकी इच्छा है कि हम पाबूजी महाराज के दर्शन करें तो मेरा निवेदन है एक बार, यदि आप मलसीसर लोडसर सुजानगढ़ के आसपास से कहीं से बिलोंग करते हैं तो एक बार इस जो दृश्य स्थल है उसकी विजिट जरूर कीजिए। ये जाड़ी माता का दर्शन हम आपको लगातार करा रहे हैं। और बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर नवनिर्मित जो सत्संग भवन है, जिन भक्तों ने अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग है वो किया है और उसका आज यहाँ पर सभी भक्तों के लिए उनको समर्पित किया जाएगा और कई सारे गणमान्य नागरिक वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आइए आपको फिर से आगे लिए चलते हैं दूसरे स्थानों की तरफ। ये पाबूजी महाराज का जो मुख्य मंदिर है, पाबूजी महाराज के जो मुख्य धाम है वहां तक हम पहुंच चुके हैं और देखिए उस पर नजर डालते हैं तो काफी वर्षों प्राचीन मूर्ति है वो पाबूजी महाराज की आपको नजर आएगी। और उसके आसपास से सबसे पहले यहाँ के जो पुजारी जी है उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के जो भक्त है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यदि आपको नजर डालते हैं तो ये पाबूजी महाराज की जो प्रतिमा आपको नजर आएगी। दूसरी तरफ यदि हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर जो पाबूजी महाराज है उनकी जोत की जाती है और ये कण है जिनको जो भी भक्त आते हैं उनके लिए इनको आखिरी के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। और किसी के मन में क्या कुछ होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य या कोई धार्मिक आडंबर का कार्य है। रैली में लोगों ने महसूस किया, रैली में लोगों ने यहाँ पर कष्ट हरे, क्योंकि यदि आप दुनिया में जो भी इंसान पूजा गया है तो उनका मुख्य कारण यही रहा है कि वो किसी न किसी रूप में लोगों के कष्ट जरूर हरे हैं, चाहे वो कोई देवता के रूप में प्रकट हुए हैं, चाहे वो कोई महान पुरुष के रूप में चाहे वो प्रकट हुए हैं या चाहे कोई देवी के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा ही एक स्थान है मलसीसर गाँव में जो कि चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है और ये धाम है बहुत खूबसूरत धोरों के अंदर बना हुआ है। यदि नजर डालते हैं तो मैं लगातार बता रहा हूँ मलसीसर उससे 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क आती है और यदि दूसरी तरफ नजर डालते हैं तो लोडसर जो कि 2 हिस्सों में आता है, नागौर और चूरू में, उससे यदि ये चूरू वाला लोडसर है जो मुख्य हाईवे है उससे 3 किलोमीटर दूरी पर यह धाम है वो पड़ता है। और ये देखिए
बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर सुबह शाम जोत की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। और कामना ये करते हैं बाबूजी महाराज से कि आपके जीवन में किसी तरह का कष्ट ना दे। और यदि फिर भी हो जाता है तो एक बार मेरा कहना है कि आप यहाँ की यात्रा जरूर कीजिए। दावे के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ कहते हैं कि आपके कष्ट जरूर हरेंगे। ये जो बाबूजी महाराज का धाम है उसमें जो दर्शनीय स्थल है लगातार वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो बाबूजी महाराज के अंदर कालिका माता की जो प्रतिमा है, माता जी की प्रतिमा है, शक्ति स्वरूप, भक्ति स्वरूप, वो दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये ज्योत स्थल है जहाँ पर माता जी उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है ये। आप मलसीसर या उसके आसपास से नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो और आप चाहते हैं कि मलसीसर के जो दर्शन स्थल है बाबूजी महाराज का धाम, उसकी यदि विजिट करना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए। क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूँ माता जी में बड़ी ताकत होती है, बड़ा विश्वास होता है, बड़ी आस्था होती है। और उसी का नतीजा है कि हम यहाँ पर जो बाबूजी महाराज का दिव्य दर्शन है, ज्योत है, उनका आपको दर्शन करवा रहे हैं। और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है सुबह शाम। बहुत शानदार मलसीसर के लोगों की जो आस्था है, लोहरसर के लोगों की जो आस्था है, या आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं उनकी जो आस्था है वो पूरी तरीके से बहुत सारी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं। तो ये जो बाबूजी धाम है उसके अंतर्गत माताजी महाराज का मंदिर है, उसका दर्शन आपको करवाया है। बाबूजी के जो दर्शनीय स्थल है, बाबूजी महाराज का जो धाम है, उसके जितने भी हमने आपको लगातार दिखाए, जैसे माताजी महाराज का मंदिर है, उनके अनुसार बाबूजी का जो खुद का धाम है मलसीसर में, वो हमने दिखाया है। और अब जो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है रूपनाथ जी महाराज का, वो भी बना हुआ है। और ऐसा मान्यता है कि रूपनाथ जी वो गोरखनाथ जी के शिष्य थे। और यहाँ पर उनके बाबूजी के साथ साथ रूपनाथ जी की जो प्रतिमा वो भी आपको नजर आएगी। और इन पर जो पूरी बातचीत है वो इस समय करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो सर आपका नाम बताएं। बाबूलाल। और लाल जी थोड़ा सा जो रूपनाथ जी उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उन पर थोड़ा प्रकाश डाले अब। जी, ये रूपनाथ जी राठौड़ी वंश में बाबूजी महाराज का भतीजा था और जिंदराव खिची और बाबूजी के बीच में युद्ध हुआ था। इसलिए एक 7 महीना का ये बच्चा था, उसे पेट पनाल के उसने खिचियों से बेर लिया था ये रूपनाथ जी। उनके बाद श्री 12 साल के हुए जब गोरखनाथ जी के पास पहुँचे और बाद में क्यों मेरे को चेला बनाना, जहाँ गोरखनाथ जी बोला ये खिची भी मेरा चेला है, आप भी चेला हो, या आप भी उनके साथ युद्ध मत करना। जहाँ बोले कि आप गोरखनाथ जी का सिंहासन डोल गया, ये बहुत शक्ति थी उसमें रूपनाथ जी में भी। उनके बाद में खिची से बेर लेके और तो वापस दौरा सेंगाल नोखा तहसील में पड़ता है, उनसे आकर भी बाद में उनका खिची का शीश लेके और कोड़मंड पहुंचा, उनका खून का छांटे लगाए। उनके बाद में 140 मूर्तियां खड़ी हुई और साथ बिसी सांवड़ा और एक पूरे परिवार उनके लगा के छांटा लगाया। बिल्कुल, रूपनाथ जी की जो आस्था है, रूपनाथ जी की जो भक्ति है, किस प्रकार से रूपनाथ जी को पूजा जाता है, क्यों उनके प्रति आस्था है लोगों की, ये सारा प्रकाश है हमारे श्रीमान ने भंवरलाल जी है उन्होंने डाला कि रूपनाथ जी उनको क्यों पूजा जाता है, कैसे उनकी आस्था थी। और निश्चित रूप से मैं बता देता हूँ जितने भी भक्त हमारे अंदर हुए उन सभी का कोई ना कोई कारण जरूर रहा है, कोई ना कोई ताकत जरूर रही है, इसीलिए लोग उनको पूजते हैं। जो बाबूजी धाम है उसके दो जितने भी उनके अंदर दर्शनीय स्थल है, छोटा सा जो दोहरा बना हुआ है वो बालाजी महाराज का है। और कहते हैं कि बालाजी महाराज की कोई भी शक्ति छोटी नहीं होती है। कहते हैं कि जो नाव को डुबा देता है लोग उसे तूफान कहते हैं। कहते हैं जो नाव को डुबा देता है लोग उसे तूफान कहते हैं। और कहते हैं कि जो गरीबों का और मजदूर का जो खून पीता है उसे लोग शैतान कहते हैं। और कहते हैं कि जो डूबती हुई नैया संसार में पार कर दे उसे लोग हनुमान कहते हैं। और इसी बालाजी महाराज की जो आस्था, इसी बालाजी महाराज का जो आस्था का केंद्र है वो बाबूजी धाम में सुंदर बालाजी महाराज की छोटी सी प्रतिमा बनी हुई है। और चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमारे लोगों की जो आस्था होती है, हमारे लोगों का जो विश्वास होता है वो निश्चित रूप से हर समय हमारा तत्पर रहता है। और बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि यदि आप दर्शन कर रहे हैं तो आपका जीवन है हमेशा खुशी से भरा रहे, आपका जीवन है उन पर हमेशा बालाजी महाराज की जैसे भगवान राम के प्रति बालाजी महाराज की आस्था थी सेवक के रूप में, वैसे यहाँ पर भी बनी रहे। उसी क्रम में जो बाबूजी महाराज का धाम है वहाँ पर एक छोटा सा जो दृश्य है, छोटा सा जो दोहरा है, वो माँ काली का भी यहाँ पर मंदिर है उसका निर्माण किया गया है। और बाबूजी के साथ कहा भी जाता है क्योंकि शक्ति के रूप में पूजा की जाती है, भक्ति के रूप में पूजा की जाती है। तो एक छोटा सा जो दोहरा है वो माँ काली का भी बना हुआ है। और कहा जाए ये धाम देखने में वैसे बाहर से यदि हम नजर डालते हैं तो बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन यदि अंदर हम पहुंच जाते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य आपको लगातार देखने को मिलेगा। जैसे हमने दिखाया है वैसे ही कालिका माता का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप मलसीसर या नोरसर या आसपास के कहीं से भी आते हैं तो एक बार
जो मलसीसर का जो बाबूजी महाराज का धाम है उसकी विजिट जरूर कीजिए, यात्रा जरूर कीजिए। निश्चित रूप से भक्तों के कष्ट हरने वाले हैं, भक्तों की जो आस्था का केंद्र है लोगों का, वो बहुत बड़ा यहाँ पर बाबूजी महाराज का धाम है। यहाँ पर हम जो बाबूजी महाराज है उसके जो दर्शनीय स्थल है उनमें से एक आता है जो हवन कुंड है, हवन वेदी का, वो यहाँ पर नजर डालते हैं। यहाँ पर 2 बार साल में यज्ञ किया जाता है। एक जो चैत्र नवरात्रि आते हैं उनमें भी यहाँ पर हवन किया जाता है, और एक जो आसोद के महीने में जो नवरात्रि आते हैं वहां पर यज्ञ किया जाता है। और ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर 600 से ऊपर की संख्या में यहाँ पर हवन किए जा चुके हैं। और ऐसी हमारी मान्यता भी थी, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनका कहना भी था कि हवन करने से जो प्रकृति है वो सुधरती है। पहले के जमाने में आज की तरह न तो विज्ञान था और न और जो मौसम की भविष्यवाणी हुआ करती थी। कहते हैं कि इंद्र जब भी नाराज हो जाया करते थे, किसी रूप में कहीं पर नहीं बरसते थे, तो वहां पर हवन किया जाता था ताकि वहां का जो माहौल है, वहां की जो प्रकृति है वो शुद्ध हो और भगवान उनकी तरफ बढ़ते थे, क्योंकि जन जन की जो आस्था का केंद्र है वो यहाँ पर मौजूद है और इसमें बहुत सारे हवन है वो किए जा चुके हैं। तो दर्शनीय स्थल है बाबूजी धाम में बने हुए, उनमें से एक बहुत खूबसूरत जो मूर्ति है वो आपको दामोजी महाराज की भी नजर आएगी। देखिए क्या उनका डील डोल है और घोड़े पर सवार हैं पूरी तरीके से। और ऐसी मान्यता है कि दामोजी और चांदोजी 2 भाई थे और बहुत शक्तिशाली वीर के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। उनके बारे में उनकी आस्था, उनके बारे में लोगों के विश्वास ये कि जब बाबूजी महाराज की शादी हो रही थी तो इनको भेजा गया था कि आपको जो वहाँ पर मंगाई जाती है, जो छड़ी मंगाई जाती है, हरी छड़ी, तो उन्होंने कहा गया था कि आपको एक छोटी सी डाली है, छोटी सी जो छड़ी है वो लेके आनी हरी। तो कहते हैं कि उन्होंने पूरा का पूरा जो खेजड़ा है, पूरा का पूरा जो पेड़ है उसको उखाड़ लिया था, इतनी ताकत हुआ करती थी। और इनकी पूजा के बारे में, इनकी आस्था के बारे में क्या है ये हम जानते हैं भंवरलाल जी से। भंवरलाल जी, जैसे आपने बताया था वहाँ पर नाथ जी के बारे में, वैसे ही थोड़ा यहाँ पर दामू जी के बारे में भी बताया कि इनका इतिहास कैसा है, इनकी शक्ति, इनकी ताकत, इनका विश्वास। ये साना डामा था, उसके सूरवीर था, इसलिए जब आगे बाबूजी महाराज के काम करे, ये लड़ाई योद्धा कोई भी, ये उनको जिता के लाया था। इनकी एक आस्था और भी कहा जाता है कि जब बाबूजी महाराज की शादी हो रही थी उस समय इनको भेजा गया था, जैसे हमारे डाली लाने के लिए भेजा जाता है, या जिसको कहा जाता है हमारी भाषा में कि जो झाड़ी होती है उसको लाने के लिए भेजा गया था। और एक डाली के लिए कहते हैं कि इन्होंने जो पूरा पेड़ है वो उखाड़ के ले आए थे वहाँ पर। ये जो नाई का होता है नहीं, जो जो डाली लेके जाता है, ये पूरे खेजड़े को उखाड़ के ले गया, उसका गेट रोक दिया, जो ये भूल गया, ये पूरा खेजड़ा ले गया। और उनके बाद में उनको नाई को ये नाश्ता कराता है, उसने पूरे जो खाना हुआ ये पूरा ये अकेला ही खा गया दामो जी। उनके बाद में उनके 52 वीर 64 जोगनियाँ उनके में शक्ति थी। जी, कहते हैं कि बाबूजी महाराज जहाँ पर शादी करने के लिए गए थे वहाँ पर जो डाली मंगाई जाती है हमारे राजस्थान के परंपरा के अनुसार कि सबसे पहले वहाँ पर लेकर जाते हैं कि बारात आ चुकी है, तो कहते हैं कि ये पूरा खेजड़ा, पूरा पेड़ उखाड़ के ले गए और बाबूजी महाराज का जो ससुराल था उसके सामने उस पेड़ को ले जाकर रख दिया, इसलिए आगे का जो रास्ता वो बंद कर दिया था। इतनी इनमें ताकत थी, इतनी इनमें शक्ति थी। और कहते हैं कि जो ये ताकत है वो वीरों के सूरों की ताकत थी और बाबूजी महाराज के साथ हर समय रहते थे लगभग। ये पूरे 29 परवाड़ा उन्हें दामोजी महाराज और चांदोजी महाराज ने किया था। जो भी युद्ध हुआ था इसलिए उनके कारण जीता था। बिल्कुल, कहते हैं कि बाबूजी से जितने भी युद्ध लड़े थे, जितनी भी लड़ाइयाँ बाबूजी ने लड़ी थी वीरता के लिए, गौ माता के लिए, धर्म के लिए, शक्ति के लिए, तो उनमें जो है उनमें उनका पूरा योगदान रहता था। ये जो बाबूजी धाम है उसके अंदर जितने भी दर्शनीय स्थल है उनमें से एक सबसे बड़ा अगर दर्शनीय स्थल है तो वो गोरखनाथ जी का धूणा आता है। और कहा भी जाता है कि जितने भी गुरु हुए हैं और जिसने अपने धूणे पर तपस्या की है, जिन्होंने अपने धूणे के माध्यम से लोगों को सत्ता दी है, ये गोरखनाथ जी का बहुत भव्य धूणा है, वो नजर आएगा आपको। और यहाँ पर 24 घंटे अग्नि रहती है इस धूणे के अंदर। और जहाँ पर भी अग्नि का वास होता है, जितने भी हमारे राजस्थान में हो चाहे पूरे भारत में हो, आस्था के जितने भी केंद्र है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धूणे बनाए गए, बहुत बड़े बड़े आस्था के केंद्र बनाए गए हैं। तो उनमें 24 घंटे अग्नि है वो विराजमान रहती है। और जहाँ पर अग्नि रहती है वहाँ पर एक ताकत होती है, एक आस्था का केंद्र होता है। और ये दृश्य आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जो बाबूजी महाराज की जो धाम है मलसीसर, उसमें यहाँ पर गोरखनाथ जी महाराज का एक भव्य धूणा है वो भी यहाँ पर बनाया हुआ है। और बहुत दर्शनीय स्थल है। मैं फिर से कहता हूँ कि आप यदि कहीं से भी विजिट करते हैं तो मलसीसर आते हैं तो एक बार बाबूजी महाराज का जो धाम है उसकी विजिट, उसकी यात्रा जरूर कीजिएगा। बाबूजी महाराज के जितने भी दर्शनीय स्थल है, कहते हैं कि कोई भी देवस्थान हो वहाँ पर
दो देवताओं के मंदिर हैं वो जरूर बने आपको मिलेंगे। एक तो शक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में माँ काली का, और दूसरी बालाजी महाराज की पूजा अर्चना। और कहते हैं कि बाबा भोले का मंदिर, वहाँ पर बाबा भोले का जो देवरा वो जरूर मिलता है। और कहा भी जाता है कि शंकर इतने भोले थे कि उनको छोटे छोटे भक्त है वो भी जब याद करते थे किसी संकट के समय तो वो निश्चित रूप से आ जाया करते थे। और जितने भी बाकी के देवता उनके लिए अलग अलग भोग लगाने पड़ते हैं, अलग अलग 36 जो तरह की भोजन सामग्री वो उनको समर्पित करनी पड़ती है, 56 तरह की। लेकिन बाबा भोले हैं उनके तो सामने यदि फूल धतूरा और उनके अलावा यदि आप आग भी चढ़ाते हो तो उनसे बाबा भोले हैं वो प्रकट हो जाते हैं। और उसी का आस्था का जो केंद्र है वो यहाँ पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य आपको नजर आएगा। जो मलसीसर गांव का पाबूजी महाराज का जो धाम है उसमें आज यहाँ पर जो नवनिर्मित सत्संग भवन है उसका लोकार्पण यहाँ पर किया जाना है। और उसी क्रम में यहाँ के जितने भी दर्शनीय स्थल है वो सारे हम आपको अवलोकन करवा रहे हैं। हम जो पाबूजी का धाम है उसमें जितने भी दर्शनीय स्थल है उन सभी का आपको अवलोकन करवा रहे हैं। और उसमें यहाँ पर कुछ जो भक्त हैं उनके पगले हैं। बात करते हैं गणेश जी से। गणेश जी, यहाँ पर जो ये मंदिर है, जो प्रतिमाएं नजर आ रही है वो कौन कौन की, किस किस की है? आसूराम जी भगत है, गोगा जी का वो भक्तां की है। नथुराम जी का गुरु है। गुरु बिल्कुल, ये आसूराम जी है, उनकी प्रतिमा है जो कि यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। जो पुजारी जी हैं नथु जी, उनकी जो गुरु थे, उनके जो गुरु जी थे उनकी ये प्रतिमा है, उनके ये पगले हैं। दूसरी तरफ ये रुलैनी के साहू जी रेबारी सा पाबू जी का भगत था। बहुत अच्छी धाम है, बहुत बड़ी धाम है, वहाँ का भगत है। नथुराम जी का ही गुरु जी है। बिल्कुल, ये जो है वो आपको जितने भी भक्त हैं इस पर नजर डालते हैं तो ये हुक्म सिंह जी नाम बड़वाड़ा का था, राजपूत पंडा पाबू जी का भगत था। मन पाबू जी को भावा तो बैठो बट हुक्म दियो नथुराम जी ने, नथुराम जी ने हुक्म दियो कि तू चाल माँ आयो, कि तू चाल माँ आयो, कि घोड़ा रहे ठाण पर यज्ञ घुसी, बड़ा बड़ा यज्ञ घुसी, कृपा रेसी। इन्होंने कहते हैं कि ये जो पाबू जी के भक्त हैं और ये जो है हुक्म सिंह जी इनका नाम है और नथुराम जी हैं, उनके पूरी तरह से इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप वहाँ पर अपना जो धाम है उसको स्थापित कीजिए और बहुत बड़े बड़े यज्ञ हैं वो आयोजित होंगे। इस प्रतिमा पर नजर हो डालते हैं, इनका थोड़ा सा पीछे दे। उनका नाम है सुजान सिंह जी, ये बड़वाड़ा के थे, राजपूत पंडा थे, बड़वाड़ा का था, राजपूत पंडा था। उन्हें आशीर्वाद दिया, पहले स्टार्टिंग में आशीर्वाद दिया, रूपनाथ जी का भावाना आनी दिया स्टार्टिंग। बिल्कुल, ये जो है वो भी बड़वाला गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने भी जो भक्त रूपनाथ जी हैं उनके ये शिष्य थे और इनका नाम वो सुजान सिंह जी है। बहुत शानदार ये भी शिष्य रहे हैं। और ये जो प्रतिमा है वो आपको नजर आएगी, जेठाराम जी सेवक है। जेठाराम जी सेवक है, जेठाराम जी सेवक, जेठाराम जी सेवक है, यानी ये है वो सेवक के रूप में, भक्त के रूप में पूजा की। तो ये जो पाबूजी महाराज के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उन सभी पर हमने नजर डाल ली है। ये जैसे आसूराम जी भक्त हैं, उनकी प्रतिमा है जो कि नथुराम जी उनके शिष्य थे। और दूसरी तरफ यदि ये नजर डालते हैं तो ये श्रीमान है सावल सिंह जी हैं, सावल सिंह जी रेबारी। मूल रूप से ये कहाँ के रहने वाले थे? रुलैन पट्टी के रहने वाले थे। और ये यदि नजर डालते हैं तो ये भी पाबूजी महाराज के भक्त हैं और ये मलसीसर में आके, और इनका नाम है वो है हुक्म सिंह जी हैं, बड़वाले गांव के रहने वाले हैं। मूल रूप से नागौर जिले में आता है शायद ये बड़वाला गांव। और दूसरी तरफ यदि हम नजर डालते हैं तो ये जो है वो प्रतिमा श्री सुजान सिंह जी की, ये भी बड़वाले के रहने वाले हैं नागौर जिले से। और ये जो है वो जेठाराम जी जो सेवक हैं उनकी यहाँ पर पगले बने हुए हैं। यानी कहा भी जाता है कि आप यदि दुनिया में अच्छे कार्य करके जाते हो तो लोग आपके जो पीछे से पैर हैं, पगले वो मारवाड़ी में कहते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये जो पाबूजी महाराज है उसमें जितने भी स्थान आपको दिखा रहे हैं उनमें से एक यहाँ पर जो पेड़ है, एक जो खेजड़ी का वृक्ष है जिसको राजस्थान की तुलसी कहा जाता है, और वह है केसरिया कंवर जी की। क्योंकि जब गोगो जी महाराज की पूजा की जाती है तो उससे पहले 1 या 2 दिन केसरिया कंवर जी की भी पूजा की जाती है। और इस खेजड़ी के बारे में, या ये जो वृक्ष है जो राजस्थान की तुलसी का वृक्ष है, उसको लेकर हम गणेश जी से बातचीत करते हैं। सर, ये कितना पुराना है और क्या मान्यता है लोगों की? 52-53 वर्ष हो गया। 52-53 वर्ष का ये जो खेजड़ी का वृक्ष है वो बना हुआ है। और इसकी मान्यता क्या है? केसरिया कंवर जी के रूप में पूजा अर्चना करते हैं लोग? अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्थान आपने दिखाए, इस जो खेजड़ी है उसकी पूजा जैसे गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं, शायद उनसे 1-2 दिन पहले केसरिया कंवर जी की भी पूजा होती है। हाँ, होती है। हर महीने है ना, स्थान पर सब जोत होती है हर महीने केसरिया कंवर जी की। यहाँ पर एक खासियत सबसे बड़ी है कि यहाँ पर हर महीने जो केसरिया कंवर जी महाराज है उनकी जोत होती है और यहाँ पर बहुत सारे सवारी भी होती है, भाव भी आता है केसरिया कंवर जी का।
बिल्कुल ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सवारी भी होती है, केसर कवर जी उनका भाव भी आता है। और मैं फिर से आपसे आग्रह लगातार कर रहा हूँ कि आप मलसीसर यदि विजिट करते हैं या लोडसर यदि कहीं से भी पूछते हैं तो एक बार बाबूजी महाराज जो मलसीसर का स्थान है, बाबूजी महाराज का जो धाम है, उनकी आप यात्रा जरूर कीजिए। बहुत सुंदर नज़ारा आपको यहाँ का नजर आएगा, देखते ही बनता है। बहुत सारे भक्त हैं, लाखों करोड़ों भक्तों का आस्था का केंद्र है। और आज यहाँ पर जो भवन बनाया गया सत्संग भवन, वो भक्तों की आस्था का केंद्र ही रहा है कि किसी न किसी रूप में किसी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार 1 रुपया चढ़ाया, तो किसी ने लाख रुपए चढ़ाए, किसी ने 2000 रुपए चढ़ाए। उसके आधार पर ये जो सत्संग भवन है उसका निर्माण किया गया है और आज वो भक्तों के लिए समर्पित किया जाएगा। ये बाबूजी के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनमें से एक है वो श्री नथुराम जी की धर्मपत्नी गुमानी देवी जी, उनका भी यहाँ पर एक देवरा बना हुआ है और उनकी भी आस्था है। और उनकी जो मिति आती है वो दिनांक 27/4/2016 को इन्होंने जो अपना शरीर है अपनी जो है वो छोड़ा था और उसी के लिए उनकी भी एक सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। और कहते हैं जो भक्त होता है तो उनकी निश्चित रूप से उनकी पत्नी होती है, उनमें भी किसी न किसी रूप में पूजा अर्चना जरूर की जाती है और इनकी भी पूजा है वो शक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में पूजा की जाती है। जो यहाँ के पुजारी है नथुराम जी, उनकी बहुत बड़ी आस्था है उनके बाबूजी महाराज के प्रति और कई दूर तक लोग दूर दूर तक यहाँ पर पर्चा देने के लिए जाने जाते हैं। और उनकी जो धर्मपत्नी है नथुराम जी की गुमानी देवी जी, उनका आपको दर्शन करा रहे हैं। जितने भी दर्शनीय स्थल है उनमें से एक उनका भी यहाँ पर सुंदर सा जो देवरा है वो बना हुआ है। नवनिर्मित सत्संग भवन का शिलान्यास समारोह होगा और हमारे बीच श्रीमान रघुनाथ सिंह जी राजपुरी साहब बड़वाड़ा धाम से पधारे हैं और इस पूरे कार्यक्रम का SMC चारिया हमारे राजकुमार जी शर्मा और उनकी टीम के द्वारा लाइव प्रसारण किया जा रहा है। जो भी भक्त बाहर खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कृपया पंडाल में पधारे। बहुत ही जल्द जो कि हमारे पंडित जी सावरमल जी शास्त्री रोडू उनके द्वारा उनके सानिध्य में आप इस हवन और पूजन समारोह में आचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि बाबू हड़बो रामदेव मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। जी हाँ, ये पंच पीरों की भूमि है मलसीसर चूरू जिले में, जहां से आप देख रहे हैं SMC चारिया राजकुमार जी शर्मा के YouTube चैनल पर ये पूरा कार्यक्रम लाइव आप देखेंगे। कुछ ही देर बाद में इस नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन शिलान्यास समारोह होगा जिसमें तमाम अतिथिगण पधार चुके हैं। जो भी अतिथि बाहर खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कृपया पंडाल में पधार जाएं। आइए हम आपको गांव मलसीसर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहां पर नवनिर्मित जो सत्संग भवन है उसका लोकार्पण किया जा रहा है और उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए काफी सारे गणमान्य नागरिक पहुंच चुके हैं। और जो पूरा कार्यक्रम है वो परम श्रद्धेय पंडित श्रीमान जो रोडू के रहने वाले हैं उनके पावन सानिध्य में और जो मेहमान है वो इसका फीता काटकर आम जो लोग हैं भक्त उनके लिए वो समर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ यदि नजर डालते हैं तो पंडित परम श्रद्धेय श्री सावरमल जी जो रोडू के रहने वाले हैं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ परम श्रद्धेय श्री रघुनाथ जी हैं, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में, उनके साथ श्रीमान लादूराम जी, उनके साथ श्रीमान नथुराम जी जो मैं लगातार दिखा रहा था मंदिर के पुजारी हैं जिनकी बात कर रहे थे हम लगातार कि नथुराम जी कौन है, ये परम श्रद्धेय नथुराम जी है। उनके अलावा उनके साथ यदि बात करते हैं तो मंदिर के बजरंग जी, उनके अलावा गणेश जी और बहुत सारे लोग हैं। हमने आपको परिचय करवाया था श्रीमान जितने भी लोग हैं श्रीमान हुक्माराम जी वयोवृद्ध नागरिकों के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और ये जो लोगों के लिए समर्पित किया जा रहा है फीता काटकर इस कार्यक्रम में इसकी विधिवत रूप से शुरुआत की जाएगी। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार तिलकार्चन किया जाता है, कोई भी हम शुभ कार्य यदि करते हैं तो उनका। और तिलकार्चन के बाद यदि नजर डालते हैं तो बहुत सारे बल्लाराम जी हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और वो लोगों के लिए ये जो मंदिर है, ये जो सत्संग भवन है वो थोड़ी देर में समर्पित कर दिया जाएगा। सबसे पहले हमारी परंपरा के अनुसार तिलकार्चन किया जा रहा है और बहुत शानदार तरीके से बहुत दिव्य कार्यक्रम आपको मलसीसर गांव का दिखा रहे हैं। यदि आप मलसीसर या उसके आसपास से कहीं से बिलोंग करते हैं तो एक बार मलसीसर की विजिट जरूर कीजिएगा। बहुत भव्य कार्यक्रम है वो यहाँ पर फीता काटकर सभी भक्तों के लिए समर्पित किया जाएगा। बहुत भव्य जो सत्संग भवन है उस पर नजर डालते हैं, बहुत शानदार ये पूरा भवन है। देखिए काफी बड़ा आपको यहाँ पर नजर आएगा और पूरी तरीके से बहुत भव्य मंदिर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। वो अभी थोड़ी देर में कुछ ही पलों में फीता काटकर आम भक्तों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा।
जो भी लोग हैं उनके लिए, जितने भी हैं उन सभी के लिए छोटा सा बालक माए रखो पहले साड़ी का। ये जो सत्संग भवन है उसका लोकार्पण किया जा रहा है सभी भक्तों के लिए। काफी सारे जो गणमान्य नागरिक हैं, वयोवृद्ध नागरिक हैं, वो सारे पहुंचे और फीता काटकर इससे जो मंदिर है उसका लोकार्पण किया जा रहा है। पाबूजी धाम मलसीसर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये फीता काटकर सभी के लिए समर्पित कर दिया गया है और अब यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होंगे वो सभी यहाँ पर उनकी देखरेख में होगा, उनके पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा। बहुत शानदार जो दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत भव्य यहाँ पर जो सत्संग भवन है वो बनाया गया है और वो जनता के लिए, भक्तों के लिए समर्पित कर दिया गया है। काफी सारे गणमान्य नागरिक यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। कोरोना काल की जो गाइडलाइन है उसका पूरा यहाँ पर पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और जितने भी लोग हैं उन सभी यहाँ पर ये पूजा अर्चना की गई है पंडित जी के द्वारा और उसके बाद लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया है और उसके बाद जितने भी जो भक्त हैं उनको यहाँ पर समर्पित करेंगे और सभी से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से इस भवन का निर्माण है वो किया गया है और किन किन लोगों ने अपना कोऑपरेट यहाँ पर प्रदान किया है। हमारे साथ जो ये भवन है सत्संग भवन जिसको नाम दिया गया है और निश्चित रूप से सत्संग जैसा ही बना हुआ है और हमारा भारत तो उसमें कण कण में लोगों की आस्था है। माँ गौ माता के प्रति, पाबूजी महाराज के प्रति, माता जी महाराज के प्रति, माँ करणी के प्रति, बालाजी महाराज के प्रति लोग ऐसे हैं। तो हम इस कार्यक्रम को लेकर श्रीमान रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित उनसे बातचीत करते हैं। रघुनाथ सिंह जी, थोड़ा हमें बताएं कि ये किस प्रकार से इनका निर्माण किया गया है और क्या पाबूजी महाराज की जो आस्था है लोगों के प्रति है। आप बोलो। देखिए इन्होंने जो बताया है, हम यहाँ पर जो भवन निर्माण है, जो सत्संग भवन है उसका निर्माण किया गया है। किन किन लोगों ने सहयोग किया है, कैसे कैसे लोग हैं उन्होंने यहाँ पर आस्था उनकी जुड़ी हुई है, उसको लेकर हम बात करते हैं श्री गणेश जी से। और कहा भी जाता है हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार हिंदू समाज में कोई भी कार्य किया जाता है तो गणेश जी को सबसे पहले मनाया जाता है और उनसे बातचीत करते हैं। गणेश जी, मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जो सत्संग भवन है वो कोई राजनीतिक कोटे से बना है या सभी भक्तों के सहयोग से बना है? सभी भक्तों के सहयोग से। आप बताएं, भक्त हैं उन्होंने कैसा कैसा सहयोग किया है, यानी ज्यादा कम जैसा भी है? जो आप शक्तिशार हो, अपने शक्तिशाली उन्होंने सहयोग किया था। आप मुझे बताएं लगभग एक निर्माण कितने साल से यहाँ पर चल रहा था, कितने वर्षों से यहाँ पर प्लान बन रहा था कि सत्संग भवन उसका निर्माण किया जाए? 10-15 वर्ष हो गया। 10-15 वर्षों से प्लान बन रहा था कि यहाँ पर सत्संग भवन। आज कैसी खुशी महसूस हो रही है, पूरा भवन है वो तैयार हो गया है? बहुत खुशी हो रही है। और काफी सारे जो भक्त थोड़ा सा परिचय करवाए, जैसे आप नाम बता कर, ये श्रीमान ने जो है राजपुरोहित साहब, आप मुझे एक एक करके कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनका नाम थोड़ा सा बता दे। लादू राम जी गेडाब के, मोहन राम जी माड़ी सिकर के, ननगा राम जी सिकर के और सब भी है, सब भी। बिल्कुल सहयोग सभी का है। काफी सारे जो पाबू जी के भक्त हैं वो यहाँ पर शामिल होने के लिए, जैसे आपने 2-4 नाम बताए। अब आप मुझे ये बताइए कि आने वाले समय में जो यहाँ पर जो पाबू जी का मंदिर है, आपकी यदि ये वीडियो है वो लोगों तक पहुँचता है, सरकार तक पहुँचता है, आपके सरपंच तक भी जाएगा, तो जो मूल मांग है वो आपकी यहाँ पर क्या रहेगी? मैंने नोटिस किया कि 2 किलोमीटर मलसीसर रास्ता बहुत खराब है, ये रिलेटिव है वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बाइक लेकर पहुँचना मुश्किल होता है। 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वो यदि बात करते हैं तो लोडसर से वहाँ पर भी मिट्टी जरूर डाली गई है, लोडसर के कंकर पत्थर वो डाले गए हैं। तो आपकी मांग क्या रहेगी? सड़क बनानी चाहिए 5 किलोमीटर की? सड़क बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। तो जैसे कई गणमान्य नागरिक भी पहुंचते हैं, आपके स्थानीय सरपंच है, तो उनके सामने आप मांग रखोगे कि हमारी जो सड़क है उसको तैयार किया जाए? रखेंगे मांग करी हुई है। बिल्कुल इनकी मांग की हुई है। तो ये यही चाहते हैं कि यहाँ पर यदि सड़क बना दिया जाए तो मलसीसर के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनमें से एक है वो यहाँ पर शामिल होते हैं। हमारे साथ श्रीमान राम कुमार जी जुड़े हुए हैं जो मूल रूप से मलसीसर के रहने वाले हैं, मलसीसर के निवासी हैं। उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर सत्संग भवन वो तैयार कर दिया गया है और पाबूजी महाराज का जो धाम है वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार के कष्ट होते हैं तो पाबूजी महाराज हरने के लिए जाने जाते हैं। एक मोटा मुद्दा यदि हम नोटिस करें तो वो ये है कि यहाँ पर जो सड़क है वो न तो लोडसर से जोड़ती है और न मलसीसर से जोड़ती है। तो आपका प्लान क्या है, उनके प्रति आपने क्या रणनीति बनाई है कि हमें ये सड़क जोड़नी चाहिए आपके अनुसार? हमारी तो रणनीति यही है कि ये मलसीसर से लेकर लोडसर तक पिच रोड बने, ताकि दोनों तरफ से हाईवे से जुड़ता है और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा बनी रहे।
बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि मलसीसर और लोडसर के मध्य ये 5 किलोमीटर की, मैं निश्चित रूप से बहुत बार मैंने विजिट किया मलसीसर और लोडसर के मध्य। ये सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बिजी रास्ता और सबसे खराब रास्ता। वो चाहे प्रशासन का कोई भी आदमी यदि मुझे सुन रहा है, चाहे वो यहाँ के सरपंच है, चाहे वो यहाँ के एमएलए है, चाहे वो यहाँ का एमपी है, तो उनसे डिमांड यही कि आप यदि विजिट करते हैं मलसीसर और लोडसर की, तो ये जो समस्या है, वैसे पूरे भारत में समस्या बहुत है, न मिटने वाली भी समस्या है, लेकिन ये ऐसी समस्या है जिसको मिटाया जा सकता है। और यदि आप मलसीसर और लोडसर दोनों गाँव के लोग सपोर्ट करते हैं तो दोनों के लिए जोड़ने वाला रास्ता है, क्योंकि एक तरफ लोडसर की पहाड़ी पड़ती है जहां से पत्थर, कंक्रीट जो इत्यादि है वो मलसीसर में मटेरियल है, निर्माण सामग्री वो भी पहुंचने का कार्य करते हैं। उनके अलावा कई सारी बसें हैं, उनके लिए भी स्कूल बसें भी यहाँ से गुजरती है। अभी तो स्कूल पूरी तरह से बंद है, लेकिन उनके अलावा स्कूल बसें, उनके अलावा कई जोड़ने वाले जो साधन है, तो मेरा यही कहना है कि आप यहाँ से ये जो सड़क है उसका निर्माण जरूर करें। उनके अलावा आप कुछ कहना चाहोगे इस भवन के बारे में? नहीं, हम तो ये कहना चाहूँगा, ये जो सत्संग भवन बना है बहुत अच्छा बना है और बाबू जी महाराज की आस्था का केंद्र है। बिल्कुल जन जन की आस्था का केंद्र है बाबूजी महाराज का सत्संग भवन बना है। और कहते हैं कि सत्संग कहीं पर भी हो, आपको यदि जीवन में मौका मिलता है 365 दिनों में तो 2-4 दिन यदि आप निकाल लेते हैं तो कहते हैं कि आपके साथ न रुपया जाता है, न आपके साथ कपड़ा जाता है, न धान जाता है। आपने भगवान के लिए क्या कुछ किया था, लोगों के लिए आपने क्या कुछ किया था, वही लोग याद करते हैं। कौन भुला सकता है, याद करते हैं। यदि नजर डालते हैं तो भामाशाह का नाम आता है तो सबसे पहले आता है। महाराणा प्रताप जब समर्पण कर रहे थे कि मेवाड़ की भूमि है मैं अब ज्यादा दिनों तक नहीं चला सकता, उस समय से भामाशाह प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप ही के बाप दादाओं के राज में, आप ही के पूर्वजों के राज में मैंने ये संपत्ति कमाई है और आप अपनी सेना के लिए लीजिए। लोग उन्हीं को याद करते हैं। और इतिहास में जितने भी लोग प्रसिद्ध हुए हैं, चाहे वो बाबूजी पर नजर डालो, चाहे वो गोगा जी पर नजर डालो, चाहे रामदेव जी पर डालो, चाहे बाबा बद्रीजी पर नजर डालो, चाहे करणी माता पर, जिन्होंने गौ माता की सेवा की है, जिन्होंने आम जो भोली भाली जनता है, जो भटक रही जनता, उनकी सेवा की है, लोग उन्हीं को याद करते हैं। तो ये सत्संग भवन है वो लोगों के लिए, भक्तों के लिए समर्पित किया जा चुका है। ये जो आपको बाबूजी धाम है उसकी स्थापना, उसका पूरा यहाँ पर सूचना पट लगा हुआ है। संवत 2025 मिति भादवा सुदी 10वीं, रूपनाथ जी महाराज बाबूजी धाम मलसीसर, प्रधान गुरु हुक्म सिंह जी बरवाला। और उनके अलावा यदि गुरु पर नजर डालते हैं तो सुजान सिंह जी बरवाला, संवत 2027 जेठ सुदी 10वीं। और गुरु के रूप में यदि पूजा अर्चना करते हैं सावत सिंह जी रेबारी रुलानी के रहने वाले थे। और इनके जो शिष्य हैं वो नथुराम जी पुजारी है, जिनके द्वारा इस पूरे मंदिर है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इनके द्वारा ये जो पूरा है वो बहुत शानदार दृश्य है मलसीसर का। इस पर पूरा बोर्ड लगा हुआ है जिसके माध्यम से जब भी आपको यदि इस मंदिर के बारे में कुछ जानना है, इस धाम के बारे में कुछ जानना है, तो इस सूचना पट को देखते ही आपको नजर आएगी कि कैसा ये बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी भामाशाह हैं जिन्होंने इस सत्संग भवन के लिए जो समर्पण किया है, सत्संग भवन के लिए जिन जिन लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और ये देखिए खूबसूरत हमारी आन मान शान का जो प्रतीक होता है, पगड़ी सम्मान के रूप में पहले लोग पूर्वज हैं वो पूजा करते थे कि पगड़ी यदि आपके किसी के सामने रख दी जाती थी वो इज्जत का प्रतीक होता था। और आगे का जो पूरा संचालन है वो किशोर जी पारिक है, उनको देता हूँ, वो सभी लोगों का सम्मान करवाएंगे और सभी लोगों का अभिवादन करवाएंगे। श्री बाबूजी धाम मंदिर परिसर में नव निर्मित सत्संग भवन का भी हाल ही में शिलान्यास समारोह हुआ। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित बड़वाला धाम से पधारे हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिएगा। तमाम अन्य जो मेहमान पधारे हैं, कहते हैं कि हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। आप सभी अतिथियों का, सभी मेहमानों का, सभी भक्तों का बाबूजी धाम के मंदिर परिसर में आज के सत्संग भवन के उद्घाटन समारोह में कोटि कोटि अभिनंदन है। एक बार फिर पुरजोर तालियां बजा करके सभी का सम्मान और सत्कार करें। ये राजस्थान की पावन और पवित्र मिट्टी है जिसके लिए कहते हैं कि पाबू हरबो रामदेव मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा सिंहा। ये वो मिट्टी है जो शहादत के लिए और देश की रक्षा के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि जीवन पुष्प धड़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। ऐसी इस मिट्टी की और इस देश की और इस भूमि की खासियत है। राजस्थान जो कि वीरों की और सूरवीरों की भूमि है, जिसके लिए कहते हैं कि भुजाओं में बल, दिल में दया, आंखों में करुणा और सीने में स्वाभिमान है। संघर्षों में भी जिनके अधरों पर हर पल सजी मुस्कान है और सरहदों पर जो मौत का मखौल उड़ा दे वो इसी माटी के लाल है। और भजन गाते, झूमते, नाचते गाते, जहर का प्याला पी जाना, ये मीरा का राजस्थान है, ये बाबू का राजस्थान है, ये हम सब का राजस्थान है। एक बार अपने सम्मान में, सभी अपने सम्मान में जोरदार ताली बजाएं और लीजिए
सबसे पहले हमारे बीच मैं आग्रह करूंगा श्रीमान हुक्माराम जी आप आगे आए और सभी अतिथियों का सम्मान करें, सभी भामाशाहों का सम्मान करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा इस सत्संग भवन में 51,000 रुपए श्रीमान मोहन राम जी शेनी, 51,000 रुपए श्रीमान ननका राम जी, 11,000 रुपए श्रीमान लादू राम जी गेडा, 5,000 रुपए मक सिंह जी राठौर बिठूड़ा, 3,500 रुपए पलाश सिंह जी तमरा, 1,100 रुपए बाबू सिंह जी तमरा, 1,11,000 रुपए श्रीमान नथुराम जी पुजारी। जोरदार तालियां। कहते हैं कि चिड़ी चूंस पर ले गई नदी न घटिए नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। और एक और उक्ति याद आती है मुझे, खाया पिया अन्न लगेगा, दान दिया वो संग चलेगा, और बाकी बच गया तो जंग लगेगा। इसलिए हमको दान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। चांद छुपे ना तारों की ओर, सूरज छुपे ना बादल छाया, रण छटिया रणवीर छुपे ना, और दातार छुपे ना अगर मांगना आया, चंचल नार का नैन छुपे ना, और प्रीत छुपे ना पीठ दिखाया, कहे गंग कबीरा अकबर, कर्म छुपे ना बहुत रमाया। आइए हम सब इस कर्म भूमि, इस देवभूमि बाबूजी धाम मर्सीसर से सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए सबसे पहले हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत पधारी हैं जिनका नाम होता है रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित। मैं चाहूंगा आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत हो। उससे पहले रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित साहब, रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित साहब आपसे आग्रह करूंगा आप मंच की ओर पधारें। श्रीमान रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित कहते हैं कि गुनगुनाओ गीत की बातें करो, हार जाए न जिंदगी जीत की बातें करो, वक्त जाकर लौटता है फिर नहीं, पास बैठो प्रीत की बातें करो। आइए सभी अतिथि जो दाएं बाएं खड़े हैं वो कृपया पंडाल में पधार जाएं, क्योंकि अतिथियों का सम्मान सत्कार और अभिनंदन होना है। तमाम भामाशाहों का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन और सत्कार हो रहा है। आइए श्रीमान रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित साहब बड़वाला धाम से पधारे हैं, और हमारे बीच श्रीमान खेमाराम जी पधारे हैं। खेमाराम जी पधारे हैं और आप स्वागत करेंगे शापा पहना करके, माला पहना करके, आप माला पहना करके अभिनंदन करेंगे श्रीमान रघुनाथ सिंह जी का। रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित बड़वाला धाम से पधारे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मायड एड़ा पूतजन जेड़ा दुर्गादास, मार मंडासो बांध के बिन बांधा आकाश। लीजिए स्वागत और सम्मान करते हुए श्रीमान राजपुरोहित साहब का आज के इस कार्यक्रम में कि सारे जग को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, तेरे नाम से खुशबू आए मैं क्या तुझको फूल चढ़ाऊं। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पे गुमान था, और वो डूबते डूबते तर गए जिन पे तू मेहरबान था। हमारे बाबूजी महाराज का आशीर्वाद हम सब पे रहेगा। बाबूजी महाराज जिनका जन्म 1313 ईस्वी में हुआ और विक्रमी संवत 1239 में बाबूजी महाराज का जन्म धांधल जी महाराज के यहाँ हुआ। आपके पिता का नाम धांधल जी राठौर था। लीजिए बाबूजी की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय नथु जी महाराज कहते कि संत मिलन को चालिए तजमान मोह अभिमान, जू जू पांव आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आइए हमारे बीच नथु जी महाराज इस बाबूजी धाम के संस्थापक और एक ऐसे प्रख्यात आप बाबूजी धाम मंदिर में सेवा करते हुए आपने इतनी विद्वता हासिल की है। कहते हैं कि दो घड़ी भी जिए तो नेटर बन के जी, आदमियत का लक्ष्य जिगर बन के जी, कि पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके मानवीय सभ्यता का सीकर बन के जी। माला पहना करके अभिनंदन करते हुए रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित हमारे श्रीमान नथु जी पुजारी साहब का और दुपट्टा उठा करके स्वागत करेंगे राजपुरोहित साहब। गणेश सिंह इनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां बजाएं, अभिनंदन करें।
लीजिए, स्वागत की इस कड़ी में कहते हैं कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। एक ऐसा शख्स हमारे बीच है जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबूजी धाम की सेवा में अर्पित किया और यहाँ गायों की सेवा करते हुए, यहाँ आने वाले यात्रियों की सेवा करते हुए अपने जीवन को अपने इस वृद्धावस्था तक ले गए हैं हमारे परम श्रद्धेय नथु जी पुजारी। स्वागत और सम्मान की इस कड़ी में अतिथियों की जो लंबी सूची है, मैं गुजारिश करूंगा श्रीमान बल्लाराम जी, बल्लाराम जी स्वागत करते हुए माला पहना करके श्रीमान रघुनाथ सिंह जी का स्वागत की अगली कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा लादूराम जी गेडा, श्रीमान लादूराम जी गेडा, लादूराम जी का स्वागत करेंगे। हुक्माराम जी, आप लादूराम जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसे बनता है आसियाना तेरा, मुस्कुरा कर बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। लीजिए, एक ये कार्ड पहना करके और माला पहना करके अभिनंदन करें। श्रीमान लादूराम जी गेडाप से पधारे हैं, लादूराम जी प्रजापत। साफा पहना करके राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक ये साफा। कहते हैं कि धरती धोरारी मीठे गीतारी, रणवीरारी शूरवीरारी, अटे खून सस्तो है पण पानी महंगो है, शीश कटा धर लड़ रहा आसान है राजस्थान री, सगली दुनिया बोल रही धरती है बलिदान री। अमर सिंह राणा प्रताप दुर्गदास शरी से वीरारी, धरती है भक्ति में तपियोड़ी मीरारी। माँ अपने बच्चे को पालने में सिखाती है, इलान देनी अपनी महालरी हुलराय, पूत सिखावे पालने मनन बढ़ाई माए। ऐसी परंपराओं का आगाज हो रहा है। यहाँ बोल बाजो ना हो, मन मर्जी मत करो। सावरमल जी शास्त्री हमारे बीच हैं जिन्होंने पूरा हवन पूजन करवाया है। सावरमल जी शास्त्री रोडू से हैं, उनका स्वागत करेंगे श्रीमान भागुराम जी माला पहना करके अभिनंदन करें और साथ में एक कार्ड भी देते रहे। कार्ड पहनाए पंडित जी को और साथ में सापा पहना करके पंडित जी का अभिनंदन करें। कहते कि पंडित के नाम मौला के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं तो गरीबों के ईमान में रहता हूँ, पूछा तो मैंने रब से अपना पता बता दे, तो बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। इसलिए मुस्कुराते रहिए आनंद के साथ, मौज मस्ती के साथ। लीजिए, अगली कड़ी में हमारे बीच कानाराम जी सैनी, आपसे आग्रह करूंगा आप पधारे। श्रीमान कानाराम जी सैनी, आपका स्वागत करने के लिए मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कुमाराम जी से। श्रीमान गणेश जी पायली का माला पहना करके और साथ में कार्ड पहना करके स्वागत करते हुए कुमाराम जी, कार्ड आप पहनाए बजरंग लाल जी, कार्ड पहना करके स्वागत करें। श्रीमान गणेश जी पायली से पधारे हैं। गणेश जी जो कि इस बाबू धाम से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत और सम्मान अभिनंदन होता हुआ। कहते हैं कि सब दरवाजे बंद हो जाए तब भी एक दरवाजा बंद नहीं होता है, वो है हमारे बाबू जी महाराज का। उम्मीद बाबा से रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। गणेश जी आप साफा पहना करके स्वागत करें श्रीमान गणेश जी का स्वागत करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है कि राम नाम की भोर है, राम रखेंगे खेर, अपनी सबसे मित्रता नहीं किसी से बेर, सारे अपने काम के सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। लीजिए, गणेश जी का स्वागत अभिनंदन। और उसके बाद अगली कड़ी में हमारे बीच नथुराम जी राजलदेसर से पधारे हैं। आपका स्वागत करते हुए हुक्माराम जी माला पहना करके और बजरंग लाल जी साथ में गणेश सिंह जी, अतिथियों का अभिनंदन, मामा साहब का और सभी मेहमानों का यहाँ स्वागत सत्कार होता हुआ। कहते हैं कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। लीजिए, स्वागत और सम्मान की इस कड़ी में हमारे बीच अगले अतिथि के रूप में पधारे हैं श्रीमान भंवरलाल जी बहुत मुस्कुराते रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। ढडेरू से पधारे हैं भंवरलाल जी। ढडेरू में बहुत बार जाता हूँ, जहाँ जगदम्बा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और लीजिए, श्रीमान भंवरलाल जी का सम्मान और सत्कार होता हुआ। कहते हैं
कि जिंदगी को इस तरह जी लीजिए, आग को भीतर सुलगने दीजिए कि मंजिल खुद पास चल कर आए आपके। एक तो संकल्प ऐसा कीजिए। भंवरलाल जी को साफा पहना करके और माला पहना करके साथ में ये कार्ड, बाबूजी धाम का ये कार्ड बहुत ही ये विचित्र कार्ड है, ये आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे, ये मैं वादा करता हूं। कहते हैं कि दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, राजकुमार जी मैं आपका ध्यान भी चाहूंगा, ये कार्ड इसकी करामात बता रहा हूं। दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, राजघराना छोड़ दिया, बाबूजी के दीवानों ने सारा खजाना छोड़ दिया, जब से लिखा दरवाजे पे नाम मेरे बाबूजी का, सच कहूं दोस्तों मुसीबत ने दरवाजे पे आना छोड़ दिया, मुसीबत ने दरवाजे पे आना छोड़ दिया। और लीजिए अगली कड़ी में गोपाल जी ढडेरू, गोपाल जी आप भी आ गए, आपका स्वागत और सम्मान आज के इस कार्यक्रम में। श्रीमान गोपाल जी ढडेरू, उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हुए कहते हैं कि आंखों में रहा सदा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा, पत्थर कहता है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं मौन हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा है। निमचंद जी आप भी स्वागत करते रहे, आप भी खड़े हैं यहाँ। और स्वागत सम्मान की इस कड़ी में श्रीमान मूलचंद जी मंगलपुरा, मूलचंद जी मंगलपुरा आप भी आ गए हैं। मूलचंद जी मंगलपुरा, मंगलपुरा से मूलचंद जी पधारे हैं, उनका स्वागत करते हुए कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता से लिपटी है, ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ो जग में प्रकटी है, गजबाजी हूं द्वार मनुष्य हजार, इंद्र समान में कौन घटी है, शोषक विष्णु की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। जीवन में भक्ति और आराधना होनी चाहिए, देवताओं के प्रति विश्वास होना चाहिए। स्वागत की इस कड़ी में अन्य जो अतिथि और मेहमान पधारे हैं, कानाराम जी सैनी, कानाराम जी सैनी आपका नाम सबसे पहले था लेकिन शायद आप छुप करके रह गए। लीजिए भंडारची हैं और जो भंडार के मालिक होते हैं उनका पूरा ध्यान रखना होता है कि नहीं। आइए कहते हैं कि कीड़ी कणमण कुंजरा आलड़ पंख चार, अजगर पड़ी उजाड़ में दाता देवनहार, देने वाला तो दाता ऊपर बैठा है। लीजिए दादो दुनिया बावरी, बात करे सो गेली, रोटी देसी राम जी दिन उग्या पेली। और ये भी कहते हैं कि मुर्दे को प्रभु देते हैं, लकड़ी कपड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे जा का बड़ा आवाज। कानाराम जी सैनी साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ। स्वागत की इस कड़ी में अन्य जो अतिथि हैं, राजकुमार जी आप स्वयं आ जाए। राजकुमार जी SMC चारियां यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर और बहुत बड़े सुंदरकांड के विशेषज्ञ और अच्छे एंकर के रूप में विख्यात चूरू नगरी में जाने जाते हैं। उनका माला पहना करके स्वागत सत्कार करते हुए मुन्नालाल जी स्वागत सत्कार सम्मान करते हुए आपके लिए कहना चाहूंगा, जो मुस्कुरा रहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, और जिस दिए में घी होगा उसी से उजाला होगा। लीजिए सम्मान और सत्कार की इस कड़ी में अन्य जो अतिथि हैं, श्रीमान भंवरलाल जी रायका, आपके स्वागत के लिए परमानंद जी आप माला पहना करके रायका साहब का अभिनंदन करें। तो पहले थको जाए, फिर कर दीजिए महाराज को, कर दो। भंवरलाल जी रायका साहब अपने प्रमुख श्रद्धेय गुरु जी का माला पहना करके स्वागत करते हुए नथु जी महाराज जिनका स्वागत कर रहे हैं श्रीमान भंवरलाल जी रायका, और आशीर्वाद भी ले रहे हैं, साथ में आशीर्वाद लेते रहे, गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे हैं भंवरलाल जी रायका साहब। स्वागत सम्मान समारोह यहाँ चलता हुआ भंवरलाल जी रायका साहब का भी अभिनंदन होगा। आपके स्वागत के लिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम जो हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, विजय भंवरलाल जी रायका साहब आपके स्वागत के लिए परमानंद जी स्वागत करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें। कहना चाहूंगा कि दलदल कैसा भी हो पांव जमाए रखना, तूफान कैसा भी हो हाथ उठाए रखना, और कौन कहता है कि छलने में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। ऐसे ही जीवन के संघर्षों से आगे बढ़ करके श्रीमान भंवरलाल जी रायका साहब पधारे हैं। लीजिए उनका स्वागत और सम्मान होता हुआ कहना चाहूंगा
कि मीठी वाणी बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में ही जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती है जिनसे इंसान की पहचान होती है। ये भी कहते हैं कि बोली माई विष होता, बोली अमृत की खान है, बोली से अनादर होता, बोली से ही मान है, बोली से नरकों में जाए, बोली से कल्याण है, बोली को सुधार प्यारे सार चीज पाएगा, और बोली तेरी सुधर गई तो इस जग को जीत जाएगा। लीजिए कहते हैं कि काका का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोलकर जग अपनों कर ले। लीजिए सभी श्रीमान कान्हाराम जी, कान्हाराम जी आपको कार्यकर्ताओं का स्वागत करना है, करें माला पहना करके, और साथ में ये बाबूजी के धाम का ये बहुत ही विलक्षण कार्ड गले में डाल करके, संकट को भगाने वाला, भूतों को भगाने वाला, दुख दारिद्र्य को भगाने वाला, और उनको सापा पहना करके उनका सम्मान करते हुए नेमीचंद जी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। स्वागत और सम्मान समारोह की इस कड़ी में कान्हाराम जी आप आगे आ जाए। कान्हाराम जी आप आगे आए। कान्हाराम जी आप सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे, जितने भी जो कार्यकर्ता है बाबूजी धाम के। खीमाराम जी, सबसे पहले खीमाराम जी पधारे। खीमाराम जी, खीमाराम जी को आप माला पहनाएं और कार्ड पहना करके उनका स्वागत करें। माला बिरा दिन कान्हाराम जी, खीमाराम जी को माला पहना करके उनका सम्मान करते हुए, और नथुराम जी माली साहब पधारे हैं, पूरा जीवन भक्ति में लगाने वाले और इस बाबूजी धाम में सबसे अधिक सेवा देने वाले श्रीमान नथुराम जी माली। माला पहनाए, आप पहना दें। बजरंग जी आप पहनाओ। नथुराम जी का स्वागत करें माला पहना करके, और सापा पहना करके उनका स्वागत करें श्रीमान नथुराम जी। सबसे पुराने इस मंदिर से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में पहचान रखने वाले, कहते हैं कि सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर तो देखिए, माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, जल जाएंगे हजारों दीप आपकी राहों में, बस एक सेवा का दीप जलाकर तो देखिए। ऐसा ही सेवा का दीप जलाने वाले नथुराम जी माली मंगलपुरा लाडनों से आते हैं और इस बाबूजी धाम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने जीवन का एक एक पल भक्ति में और आराधना में लगाने वाले परम श्रद्धेय नथु जी माली का स्वागत करते हुए सभी कार्यकर्ता लगातार उनका अभिनंदन कर रहे हैं। इस बात का परिचय है कि इनकी सेवाएं कितनी मजबूत सेवाएं इन्होंने की है बाबूजी धाम में। तो लीजिए अगली कड़ी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। कार्यकर्ताओं का सम्मान कान्हाराम जी हमारे बीच हैं। कान्हाराम जी से गुजारिश करूंगा कि सभी जो कार्यकर्ता हैं उनका आप स्वागत करेंगे। बालाराम जी, बालाराम जी आगे बता रहे श्रीमान बालाराम जी। बालाराम जी, हाँ बालाराम जी तब तक आ रहे हैं, तब तक सावरमल जी, सावरमल जी, सावरमल जी नहीं आ रहे तब तक बजरंग जी, बजरंग जी आप आ जाए। वो आ रहे हैं तब तक आप आ जाओ ना समय। श्रीमान सावरमल जी, सावरमल जी का आप माला पहना करके और ये बाबूजी के धाम का कार्ड पहना करके स्वागत करें। ये पूरा जाब्ता इसलिए कर रखा है क्योंकि कोरोना फैल जाएगा, इसलिए पूरा बड़ा मास्क लगा रखा है सावंत जी ने। जहां बाबूजी की जिसमें कृपा हो, कहते हैं कि अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। क्योंकि हाँ लीजिए अगली कड़ी में बजरंग जी, बजरंग जी, बजरंग लाल जी, श्रीमान बजरंग लाल जी, बजरंग जी, बजरंग जी आप आगे आए। बजरंग जी का स्वागत करें। बस कान्हाराम जी यही माला और ये कार्ड पहनाएं, माला और कार्ड पहना करके श्रीमान बजरंग जी का स्वागत करें। लीजिए बहुत ही शानदार आज का ये कार्यक्रम चलता हुआ, स्वागत सम्मान सत्कार अभिनंदन होता हुआ। लीजिए अगली कड़ी में हमारे बीच कार्यकर्ताओं में हुक्माराम जी, हुक्माराम जी, हुक्माराम जी दिन में अपनी दुकान को चलाना और शाम को आरती की व्यवस्था करना पूरी ड्यूटी देते हैं। हुक्माराम जी का स्वागत सम्मान करते हुए कान्हाराम जी सैनी माला पहना करके और साथ में ये विलक्षण कार्ड पहना करके लगातार इस कड़ी में। अगला नाम भागुराम जी, श्रीमान भागुराम जी,
कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है हमारे पास, और यही एक कारण है कि ये बहुत ही शानदार, कहते हैं कि जंगल में मंगल है, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो राम की हस्ती में, क्योंकि जो रहते हैं राम की हस्ती में 4 चांद लग जाती है उनकी मस्ती में। तो लीजिए, स्वागत सम्मान सत्कार होता हुआ कानाराम जी आप माला पहनाएं बाबूराम जी को, उनका स्वागत करें, साथ में कार्ड भी पहनाएं, कार्ड पहना करके स्वागत करें कानाराम जी भागोराम जी का। और भागोराम जी के बाद तैयार रहे रमेश कुमार जी, रमेश कुमार जी आप भी पधारें, और तैयार रहे अशोक कुमार जी, नेमीचंद जी, मुन्ना लाल जी, तमाम कार्यकर्ता तैयार रहे। अगली सूची में रमेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, नेमीचंद जी, नेमीचंद जी का स्वागत करें। नेमीचंद जी का स्वागत करते हुए कहते हैं कि सामर में घाव खाता जो मान उसी का होता है, चुपी सी वेदना में प्रेम मधुर वरदान होता है, सर्जन में झेलता जो चोट हथौड़े की तब जाकर मंदिर में पत्थर भगवान होता है। लीजिए, अगली कड़ी में मुन्ना लाल जी, मुन्ना लाल जी का स्वागत करें। मुन्ना लाल जी का स्वागत सत्कार करते हुए ये पूरा कार्यक्रम एसएमसी चारिया यूट्यूब चैनल पर आप सब देख सकते हैं। ये पूरा कार्यक्रम आपका यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रहा है। और लीजिए, अगली कड़ी में गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी जो कि इस मंदिर से जुड़े हुए, कोई भी हवन पूजन करना हो तो आप ही पूरी टीम के साथ जाते हैं और व्यवस्था देखते हैं। गणेश जी, वो चाहे गंगानगर जाना हो, चाहे हनुमानगढ़ जाना हो, चाहे चूरू जाना हो, लीजिए उनका स्वागत सत्कार होता हुआ। अगली कड़ी में मनोज जी, मनोज जी को माला पहना करके उनका स्वागत करें। कहते हैं कि ये जो सैतीर है इसे पलकों से उठा लो यारो, अब कोई तो रास्ता निकालो यारो, रहनुमाओं के दांव पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। अगली कड़ी में श्रीमान विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी के बाद तैयार रहे शिव कुमार जी, संदीप कुमार जी, दिनेश जी और विक्रम जी, सभी आगे आ जाएं, सभी का स्वागत और सम्मान होगा। और कोई देखा तो नहीं तो देख लीजिए। और कोई लीजिए, शिव कुमार जी, शिव कुमार जी का स्वागत करें। सुनील, संदीप कुमार जी भी तैयार रहे। कहते हैं कि दलदल कैसा भी हो पांव जमाए रखना, तूफान कैसा भी हो हाथ उठाए रखना, और कौन कहता है कि छल में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। लीजिए, दिनेश जी, दिनेश जी बता रहे और विक्रम जी भी बता रहे। दीनदयाल तो भी होगा, दीनदयाल आजा, तो दीनदयाल, अरे कार्ड पहनाएंगे यार तेरे को, आजा। तो यहाँ डर रहे जाने को, अरे पाकिस्तान का बॉर्डर पर थोड़ी खड़े हो रहा था, घबरा रहे यार। तो ये यार बंदूक दे यार, खड़े कर दे तो तेरे साथी तो यार लम्बो पूरा बीएसएफ में जबड़ सो आशीर्वाद ले लाग ना ब्याह जाए जल्दी से, बामना का ब्याह को नहीं है। धूड़ सिंह जी, श्रीमान धूड़ सिंह जी आप पधारे। धूड़ सिंह जी का माला पहना करके स्वागत करें। नेमीचंद जी, बजरंग जी, उपमाराम जी, गणेश जी, स्वागत करें श्रीमान धूड़ सिंह जी का। साथ में शाबा पहना करके स्वागत करें। धूड़ सिंह जी का स्वागत करते हुए, सत्कार करते हुए, अभिनंदन करते हुए कहते कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी है। ऐसे ही 7 छवि के हमारे धूड़ सिंह जी राठौड़ साहब, उनका स्वागत होता हुआ, सम्मान होता हुआ। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन में खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। समय कीमती बड़ा है यारो, तेज निकलता जाता है, गुजर गया तो गुजर गया, लौट के फिर ना आता है। और जहाँ गुंजाइश फूलों की हो वहाँ कांटे बोए क्यों, और जहाँ जागने की रुत आए उस रुत में हम सोए क्यों। अगला नाम जो है हमारे बीच राम कुमार जी, श्रीमान राम कुमार जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। आइए एक बार फिर बताना चाहूंगा, इस सत्संग भवन में जिन भामाशाहों का सहयोग रहा, 51,000 रुपए मोहन राम जी शेनी, 51,000 रुपए ननकाराम जी, 11,000 रुपए लादूराम जी गेड़ा, 5,000 रुपए मकसिंह जी राठौड़ बिठूड़ा, 3500 रुपए प्रहलाद जी तंवरा, 1100 रुपए बाबू सिंह जी तंवरा, 1,11,000 रुपए सबसे बड़ी राशि नथुराम जी पुजारी, उन सभी की ओर से सहयोग रहा। लीजिए कार्यक्रम समापन समारोह की ओर श्रीमान राजूराम जी तंवरा, श्रीमान राजूराम जी तंवरा, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। राजूराम जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में।
राजू राम जी का स्वागत करते हुए 2-4 फोटो खींच मारी की पब्लिक के फोटो खींच खुलो लो। हाँ लीजिए श्रीमान राजू राम जी का स्वागत करते हुए बजरंग जी माला पहना करके और ये कार्ड भेंट करके राजू राम जी का सम्मान सत्कार करते हुए श्रीमान पुरखाराम जी चाड़वास। पुरखाराम जी आपसे आग्रह आप मंच की ओर पधारे। पुरखाराम जी श्रीमान लोनाराम जी सांडवा, लोनाराम जी सांडवा, श्रीमान मनोहर जी गुलेरिया, श्रीमान मनोहर जी गुलेरिया, श्रीमान बनवारी जी, श्रीमान बनवारी जी 10,000 रुपए और लादू राम जी की ओर से 11,000 रुपए पहले आ गए। 10,000 रुपए और कुल मिलाकर के 21,000 रुपए। जोरदार तालियां। 21,000 रुपए इस सत्संग भवन में उनकी ओर से। यही होता है भाव, यही होता है देने का भाव। स्वागत सम्मान समारोह की इस कड़ी में आप एक बार फिर आओ इधर लादू राम जी, एक बार फिर इनको माला पहनाओ। ये सब लक्ष्मी जी की माया है। आओ एक बार फिर आओ, ये माला एक बार फिर पिराओ बजरंग जी इनको। लादू राम जी गेड़ाप आपकी ओर से 10,000 रुपए की राशि और 11 + 10 21,000 रुपए इनकी ओर से। जोरदार तालियां। लीजिए स्वागत की कड़ी में, अगली कड़ी में हमारे बीच और कोई बस हंसराज जी। सभी से मेरा आग्रह है, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, श्रीमान हंसराज जी गुलेरिया, श्रीमान छोटू राम जी कालेर पधारो, आपका स्वागत और अभिनंदन। श्रीमान छोटू राम जी। अगली कड़ी में बनवारी जी। जितने भी अतिथि इस पंडाल में विराजमान है उन सभी से आग्रह कृपया मंच की ओर पधारें ताकि सभी अतिथियों का, सभी भामाशाओं का सम्मान हो सके, सत्कार हो सके। श्रीमान फूलचंद जी सबलपुरा से श्रीमान फूलचंद जी पधारे हैं, आप भी पधारें। फूलचंद जी आपसे आग्रह रहेगा, आप पधारें। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। की जो टीम आई थी जागरण में, पूरी टीम आ जाए, पूरी जागरण की टीम, परेवड़ा से जो जागरण की टीम पधारी थी वो कृपया मंच की ओर पधारे। उनका सभी कलाकारों का सम्मान और सत्कार। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। पूरी टीम का सम्मान और सत्कार। पूरी टीम की सूची हमारे पास है नहीं, बहरहाल जितने भी कलाकार हैं सभी आ जाए। सभी कलाकारों का माला पहना करके और ये बाबूजी महाराज का दिव्य और विलक्षण कार्ड भेंट करके उनका सम्मान करें। बजरंग जी साथ में माला भी पहनाएं। माला पहना करके कलाकारों का अभिनंदन करें। इन्होंने बहुत ही शानदार डेरों पे जागरण दिया था रात्रि में, बहुत ही अच्छे मीठे मीठे भजन सुनने को मिले। सभी कलाकारों का सम्मान करते हुए गिरधार जी मंगलपुरा 500 रुपये। गिरधार जी मंगलपुरा आपकी ओर से 500 रुपए। श्रीमान गिरधार जी मंगलपुरा आपकी ओर से 500 रुपए। 500 रुपए मेरे पास जमा है। गिरधार जी मंगलपुरा आपकी ओर से 500 रुपए। 2100 रुपए धूड़ सिंह जी मलसी सर आपकी ओर से। 2100 रुपए धूड़ सिंह जी मलसी सर आपकी ओर से इस कार्यक्रम में भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लीजिए स्वागत सम्मान समारोह की इस कड़ी में कलाकारों का सम्मान और सत्कार और उसके बाद में अतिथियों का और भामाशाओं का सम्मान समारोह होता हुआ ये बाल कलाकार धनराज, बहुत ही शानदार कलाकार, बहुत ही अच्छा नृत्य करते हैं। धनराज परेवड़ा से
रात्रि में डेरों पे बहुत ही शानदार नृत्य किया था। जरूर तालियां इनके सम्मान में हो जाए। और लीजिए स्वागत की इस कड़ी जो कि एसएमसी चारिया यूट्यूब चैनल में असिस्टेंट के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करें। ओम प्रकाश जी का अभिनंदन होता हुआ आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहूंगा इनके लिए कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा काम नहीं बनता। दुनिया जीतने के लिए हौसला रखो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। लगातार अपने कर्म पथ में आगे बढ़ना है। और स्वागत और सम्मान की इस कड़ी में हमारे बीच श्रीमान प्रमोद जी आप आगे आए। और प्रमोद जी के साथ ओम जी सांडवा। प्रमोद जी आपका भी स्वागत और अभिनंदन, आप आगे आए। तो लगातार यह मामासाओं की एक लंबी सूची मेरे पास आ रही है। प्रमोद जी का स्वागत करते हुए ओम जी सांडवा आपका भी स्वागत। ओम जी का स्वागत करते हुए हमारे कार्यकर्ता विनोद जी बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं ऐसे कार्यक्रमों में। विनोद, चाहे वो कार्यक्रम कितनी दूर हो, चले जाते हैं। हाँ, नागौर तक। तो लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद हुकुमाराम जी। आपका प्यार प्रेम स्नेह यूं ही बना रहे और बाबूजी महाराज की और झाड़ी माता की कृपा बनी रहे। बाबूजी के धाम पे आज आकर के बहुत अच्छा लगा यहाँ। और विशेष बात यह रही कि इस कार्यक्रम को हम सब बाद में भी देख सकेंगे और इसका श्रेय जाता है हमारे राजकुमार जी शर्मा साहब को, एसएमसी चारिया। आपके लिए कहना चाहूंगा राजकुमार जी के लिए कि जब भी चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले दोस्तों, आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और कहना चाहूंगा आपके लिए कि कदम बढ़ाओगे तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पे दिल से, फलक कोई सा परिंदा ही प्यार करता है। लीजिए इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं कि ये जिंदगी एक गुलाब है बिखर जाएगी, ये जिंदगी एक गुलाब है बिखर जाएगी, ये मौत एक नागिन है डस जाएगी। हंस हंस के जी लो दोस्तों, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। लीजिए कार्यक्रम समापन की ओर है। गणेश जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर चल रहा है। बाबूजी धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन। एक बार जोरदार बाबूजी महाराज की, बाबूजी महाराज की, बाबू सरकार की, झाड़ी माता की, बस्ती नगर की, सब संतों की, सब पितरों की, राम दरबार की, सालासर के बालाजी की, एवं बाबू सरकार की, रूपनाथ जी महाराज की, सनातन धर्म की। और इसी क्रम में हमारे बीच सालासर से पधारे हैं श्रीमान बाबू सिंह जी राठौड़ जो कि तवड़ा से हैं और इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। उनका स्वागत और सम्मान अभिनंदन माला पहना करके हुकुमाराम जी और साथ में साला पहना करके उनका अभिनंदन करते हुए बाबू सिंह जी राठौड़ साहब जो कि इतने दिलेर इंसान है, मंदिर में कोई भी कार्यक्रम होता है, आप हलवाई के रूप में कार्य कर रहे हैं सालासर में, और हलवाई से संबंधित कोई भी काम होता है तो मंदिर में आप निःशुल्क सेवा देते हैं। इस तरह इनके भाव है। जोरा ताली बजा करके इनका स्वागत और सम्मान करें, अभिनंदन करें। कहते हैं कि दुख झटकाले अपना दामन तुझसे, तेरा जी इतना प्यार दे तुझको, पतझड़ का कभी तुझे दीवार न हो, मौसम ऐसी बहार दे तुझको, चांद अपनी चांदनी दे दे, सूरज अपनी रोशनी दे तुझको, अभी तो कुछ हम देने के काबिल नहीं, ऊपर वाला हमारी उम्र दे तुझको। ऐसे हमारे बाबू सिंह राठौड़ साहब, आप बहुत जुग जुग जियो। ऐसे ही लोगों को जो कि ऐसे पावन पवित्र धाम से जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत और सम्मान करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाता हूं। एसएमसी चारिया के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समापन की ओर, और सभी को भोजन प्रसाद लेकर के जाना है। प्रसाद कहते हैं कि प्रसाद का मतलब राजकुमार जी शर्मा एसएमसी चारिया यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर, उनका स्वागत करते हुए दुपट्टा उठा करके हर हर महादेव का ये दुपट्टा कहते हैं ओम त्र्यंबकम शून्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, ये वो दुपट्टा है जो आपको अकाल मौत से हरता है। अकाल मौत आपके नजदीक नहीं आ सकती, भूत प्रेत बाधाएं आपके नजदीक नहीं आ सकती, वो दुपट्टा उठा करके उनका स्वागत किया गया है। और इसी क्रम में हमारे साथ बहुत अच्छा संचालन किया किशोर जी पारिक ने, शानदार तरीके से मधुर जो है शायरियों के माध्यम से संचालन इन्होंने किया है। मूल रूप से ये सीकर जिले से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए बाबूजी के आश्रम में पहुंचे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है हमारे गणेश जी के द्वारा। ये भगवान शंकर का दुपट्टा ओढ़ाकर कहते हैं कि जो तुझ पर दुनिया में बहुत तरह के कार्यक्रम चलते हैं,
कहते हैं कि जिनको खुद पर गुरूर था वो तैरते तैरते ही डूब गए। कहते हैं कि खुद पर जिनको गुरूर था वो तैरते तैरते ही डूब गए, और जिन पर मेरा शंकर महनवाद था वो डूबते डूबते ही तैर गए। ऐसी आस्था का केंद्र है हमारे किशोर जी पारिक। बहुत शानदार इन्होंने एंकरिंग किया, पूरे कार्यक्रम को कवरेज किया। आप सभी बाबूजी महाराज से कामना करते हैं कि सुरक्षित रहे, हमेशा जिंदगी में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। एक बात मैं कहना चाहूंगा अंत में कि सीतादास कभी न उदास। कहते हैं कि जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती उनका जीवन अच्छा नहीं होता, और मैं कहता हूं जिनके ऊपर हाथ है बाबूजी का और हमारे शिवजी महाराज का, उनको लकीरों की जरूरत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। ये था गांव मलसेसर के बाबूजी धाम का कार्यक्रम, जहां पर जितने भी यहाँ के दर्शनीय स्थल है वो सारे आपको दिखाए हैं। उनके अलावा एक जो सत्संग भवन है वो सभी भक्तों के लिए समर्पित किया गया। उनके अलावा इस सत्संग भवन में जिन जिन मामासाओं ने अपना सहयोग किया है उन सभी को माला, सापा और दुपट्टा पहनाकर यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगे निश्चित रूप से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं था राजकुमार शर्मा, मेरे साथी जो है ओम प्रकाश चौधरी के साथ आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जहां पर भी रहें, बाबूजी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। जय हिंद, जय मां भारती।